अभी जो नया बना रहे ना इथे बुद्ध तेव्हाच आहे सर, 2004च्या अगोदर पासूनच आहे सर. डायरेक्ट जो करना है वो बाहर करेगा. मग आपल्याला मुंबईमध्ये परिस्थिती बिघडवायची आहे का? ज्या माझ्या आधी झाली उसके बारे में आपसे बात नहीं करें. अभी जो नया बना रहे ना अभी जो नया बना रहे ना बाजूला एक सच इथे बुद्ध तेव्हाच आहे सर, इथे बुद्ध तेव्हाच आहे सर. जे काय आहे ते आपण सगळी चौकशी केलेली आहे की मी आल्यावर बांधलेली आहे सर. तरी पण आपण सगळ्या बाबतीत ज्या ज्या हे आहेत एजन्सी आहेत त्यांना कळवलेलं सर आपण. कारवाई करायला पाहिजे ना सर, पण त्यांनी कारवाई सुरू करून आपली बदलूच देणार ना सर. आता जी होणार होती ना ती तुमच्या उपस्थितीतच होणार होती. नाही सर, 2004 आपली माहित आहे 2004च्या अगोदर पासूनच आहे सर. 2004च्या अगोदर पासूनच आहे सर. नाही भाग तुमचा आणि अगोदरचा विषयच नाहीये. सरकारची परिस्थिती नाजूक आहे. परिस्थिती साहेब सुधारली नाही तर आता आपण टाइम बरोबर होतो. तुम्ही विचार करायचा कोण ना कोणतरी रिॲक्ट करणार मोठा आणि वातावरण खराब होणार. बाकी तेवढंच होणार आहे. कल्पना आहे सर, पण आता तुम्ही सांगा आम्ही सगळ्या पद्धतीने जी काही कारवाईची आहे ते प्रॉब्लेम प्लॅनिंग केली. तुमची हिंमत होती कशी एवढी? आम्ही लोक पण सुरू होणार. आम्ही लोक सुरू झालो तर मग साहेब लॉ अँड ऑर्डरच्या परिस्थिती सुरू होणार. मग आपल्याला मुंबईमध्ये परिस्थिती बिघडवायची आहे का? मग आपल्याला मुंबईमध्ये परिस्थिती बिघडवायची आहे का? नाही आम्हाला बिघडू. मस्जिद केवल मस्जिद रहती थी, धर्म का स्थान रहता था, कोई अड़चन नहीं थी. उसका मिसयूज यहाँ पे टेरर फैलाने के लिए हो रहा है. नहीं साहब मैं क्या बोलता हूँ, अभी ये बोल रहे हैं ना कुछ नहीं होगा आगे. अगर कुछ होएगा तो साहब अपन इधर आएंगे नहीं ना. डायरेक्ट जो करना है वो बाहर करेगा. अभी साहब ने बोला कुछ नहीं होने वाला है ना, उन पे विश्वास रखते. फिर इन लोगों को भी परेशानी साहब इधर वापस आएंगे नहीं चौथी बार. आपने वो जो कार्यक्रम इस पर क्या कहना है आपका? देखिए ऐसा है कि मालनी जो पूरी बस्ती है वो कम से कम 200-300 एकड़ में बनी हुई बस्ती है. इसमें अक्सरियत देखेंगे तो 200-250 एकड़ जो है सरकारी ज़मीन है, वो कलेक्टर की और बीएमसी की. उस सारी जगहों पे इसी तरह से रूम, कंपनी, फैक्ट्री, चौकी, मस्जिद, मंदिर सब बनी हुई है. तो उसमें कोई ऐसी कब्ज़ा की हुई जगह नहीं है. जितने पुरावे मेरे पास है उससे कम पुरावे मालनी वालों के पास होंगे. मतलब और जो जितने भी मालनी जो भी चीज़ बसी हुई है, ये तो सिर्फ क्या है ना, ये मस्जिद को बन के 20 साल हो गए. 20 साल से इनको कुछ समझ में नहीं आया. आज अचानक मुझे याद आया कि ये मस्जिद इलीगल बनी हुई है. और दूसरी बात ये है जो शोभा यात्रा में जो झगड़ा हुआ था उसके बाद पुलिस ने गलत तरीके से मुझ पर फ्रेम किया था. उसके लिए मैंने टोटल जो पुलिस का जितना महकमा है, जो जॉइंट सीपी से लेके सीनियर तक, सारों के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में रिट पिटिशन किया. ह्यूमन राइट्स में अपना पिटिशन फाइल किया. तुम्हारे सारी जितनी माइनॉरिटी से नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया. तो ये वो बदले की भावना जो होती है ना, एक रिवेंजर है, पुलिस का रिवेंजर है, और कलेक्टर के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है. और लोधी जी एक मंत्री है, जब मंत्री ने शपथ लिया है तो दोनों पक्ष के लोगों की शपथ लिया है. हर हिंदुस्तान में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जितने लोग हैं उनकी निगरानी का, उनकी सेफ्टी का, हर चीज़ के लिए सारे लोगों होना चाहिए. मगर वो एक तबके की बात करता है वो, और जिसके वजह से वो अपना ईगो जो पूरा करने के लिए वो मस्जिद के ऊपर इसका टारगेट है. टाइम लोधा जी जो है वो खुद चौकी में आए थे. रानी का लड़का है वो आया था. आने के बाद पुलिस ने खुद सीनियर पे का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि बाबा ये 2004 से मस्जिद बनी हुई मस्जिद है. तो 2004 से किसी को याद ही नहीं आया. लास्ट टाइम जो शोभा यात्रा हुई थी उसके बाद मैं जब इंटरिम के लिए कोर्ट गया, तो कोर्ट जाने के बाद पुलिस ने 120B इसमें ऐड किया. ऐड जब किया तो उन्होंने कहा था कि मस्जिद में बैठ के प्लानिंग हुई जी, और कहा कि PFI के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, स्लीपर सेल साथ में थे जी. उनका आर्ग्यूमेंट हुआ था ऑन रिकॉर्ड पीपी ने. तो उनको एक गुप्त सूचना मिली, कोई उनका गुप्त तरीके से किसी ने बताया उनको जी. और बताने वाला काम बताया कि हमारे कैमरे के रेंज के बाहर दूर यानी कि कैमरे में आया नहीं वो जी. और वो एक ना गवाह है ना विटनेस है. उनके कहने पे 120B उन्होंने ऐड कर दिए. और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि हमने अभी मैंने चार्जशीट कल पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा है कि उन्होंने झगड़े के बाद 31 तारीख को उन्होंने पंचनामा किया जगह का. वहाँ पे पत्थर, चप्पल, जूते, डंडा, सारी चीज़ उन्होंने उसको डिटेन किया. इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ जमील मर्चेंट जी है, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से मालूनी तशद्दुद का मामला हुआ उसके बाद जो है अब
मालूनी की मसाजिद को जो है नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू किया है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि यूपी की तर्ज पर जो है महाराष्ट्र में भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं और मुसलमानों में काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है? मरियम मस्जिद को जो है कलेक्टर ने नोटिस भेजी है और आप उसके निगरान है। ये बताया गया कि सरकारी ज़मीन पर वो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई मस्जिद है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि मालूनी जो पूरी बस्ती है वो कम से कम 200-300 एकड़ में बनी हुई बस्ती है। इसमें अक्सरियत देखेंगे तो 200-250 एकड़ जो है सरकारी ज़मीन है, वो कलेक्टर की और बीएमसी की। उस सारी जगहों पे इसी तरह से रूम, कंपनी, फैक्ट्री, चौकी, मस्जिद, मंदिर सब बनी हुई है। तो उसमें कोई ऐसी कब्जा की हुई जगह नहीं है। जितने पुरावे मेरे पास है उससे कम पुरावे मालूनी वालों के पास होंगे, मतलब और जो जितने भी मालूनी जो भी चीज़ बसी हुई है। ये तो सिर्फ क्या है ना, ये मस्जिद को बन के 20 साल हो गए। 20 साल से इनको कुछ समझ में नहीं आया। आज अचानक मुझे याद आया कि ये मस्जिद इलीगल बनी हुई है। और दूसरी बात ये है कि ये मस्जिद जिससे ली गई हुई है, मतलब जो जिससे हमने जगह परचेज़ किया हुआ है, वो जगह कलेक्टर ने उनको पोजीशन लेटर दिया हुआ है, सेंसर लेटर है, फ़ोटो पास है, बाड़ा पोती है। सारी जो कलेक्टर की लाइन जो होती है उसमें जो पुरावे होते हैं वो सारे पुरावे मेरे पास है। दूसरी बात ये है कि ये लास्ट टाइम जो शोभा यात्रा में जो झगड़ा हुआ था उसके बाद पुलिस ने गलत तरीके से मुझ पर फ्रेम किया था। उसके लिए मैंने टोटल जो पुलिस का जितना महकमा है, जो जॉइंट सीपी से लेके सीनियर तक, सारों के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में रिट पिटीशन किया, ह्यूमन राइट्स में अपना पिटीशन फाइल किया। तुम्हारे सारी जितनी माइनॉरिटी से अपना नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया। तो ये वो बदले की भावना जो होती है ना, एक रिवेंजर है, पुलिस का रिवेंजर है, और कलेक्टर के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। और लोधा जो यहाँ का जो मंत्री है, उस लोधा को खासकर प्रॉब्लम यहाँ के अपने मालूनी के जो लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनसे उनको नफरत है। मतलब इसकी कई ऐसी इंटरव्यू में देखा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं, कि वो वन साइड बात करते हो। मतलब उनको बात करना चाहिए। एक मंत्री है, जब मंत्री ने शपथ लिया है तो दोनों पक्ष लोगों की शपथ लिया है। हर हिंदुस्तान में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जितने लोग हैं, उनकी निगरानी का, उनकी सेफ्टी का, हर चीज़ के लिए सारे लोगों होना चाहिए। मगर वो एक तबके की बात करता है वो, और जिसके वजह से वो अपना ईगो जो अपना वो ईगो पूरा करने के लिए वो मस्जिद के ऊपर इसका टारगेट है। नहीं, जैसे कि कलेक्टर ने जवाब तलब किया था, आपने तमाम दस्तावेजात जमा कर दिए हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि क्या मामलात हो सकते हैं आगे चल के? नहीं, देखिए कैसा है कि अगर कलेक्टर को या सरकार को या पुलिस को इंसाफ करना होता तो ये नौबत आती नहीं थी। क्योंकि ये 20 साल पुरानी मस्जिद है। 20 साल पहले से ये वहाँ पे नमाज हो रही है। और लास्ट टाइम लोधा जी जो है वो खुद चौकी में आए थे, रानी का लड़का है वो आया था। आने के बाद पुलिस ने खुद सीनियर पे का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि बाबा ये 2004 से मस्जिद बनी हुई मस्जिद है। तो 2004 से किसी को याद ही नहीं आया। इस मस्जिद के आसपास में पूरी आबादी फैली हुई है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है वो मालूनी तशद्दुद के बाद जो है मस्जिद को निशाना बनाने की जो है सरपसंद अनासिर कोशिश कर रहे हैं? नहीं, यही कोशिश है। क्योंकि उनका मानना ही, इनका जो सोचने का तरीका ये है कि जिस तरह से मैं उनके खिलाफ जितना एक्शन लिया हूँ, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, माइनॉरिटी सेल में, माइनॉरिटी कमीशन में, तुम्हारा ये ह्यूमन राइट्स में, लोक आयोग में, जिस तरह से मैंने अपने एप्लीकेशन फाइल किया हूँ, पिटीशन फाइल किया हूँ, इसका रिवेंजर है ये। नहीं, लेकिन आप पर तो ये इल्ज़ाम है कि आपने पूरी साजिश रची थी फसाद की। सवेरा हाइट्स में पत्थर रखे गए थे, लकड़ी रखी गई थी, आपने जो है बाज़ाब्ता तौर पर साजिश तैयार की थी, 120B भी उसमें जोड़ा गया था। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि लास्ट टाइम जो शोभा यात्रा हुई थी उसके बाद मैं जब इंटरिम के लिए कोर्ट गया, तो कोर्ट जाने के बाद पुलिस ने 120B इसमें ऐड किया। ऐड जब किया तो उन्होंने कहा था कि मस्जिद में बैठ के प्लानिंग हुई जी, और कहा कि PFI के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, स्लीपर सेल साथ में थे जी। उनका आर्ग्यूमेंट हुआ था, ऑन रिकॉर्ड PP ने किया था, कोर्ट में हल्ला उल्ला किया, इसके बाद डेट पे डेट पड़ी। दूसरी बात ये होने के बाद जब चार्जशीट गिरी, चार्जशीट में सारी चीज़ गायब हो गई, मस्जिद की प्लानिंग खत्म हो गई, PFI उड़ गया। क्योंकि मैंने जैसा उन्होंने कहा, बोला कि मस्जिद, उन्होंने कहा कि PFI का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब शो कर दिखाओ। मस्जिद में बड़ी मीटिंग हुई, तो मैंने बोला मठरा मानी की रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑलरेडी है विद वॉइस, तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। तो अब उनके पास जो 120B जो उन्होंने रखा है इसमें, तो उन्होंने इस तरह से शो किया है कि 7 नंबर से जब रैली आ रही थी तो उनको एक गुप्त सूचना मिली, कोई उनका गुप्त तरीके से किसी ने बताया उनको, और बताने वाला काम बताया कि हमारे कैमरे के रेंज के बाहर, दूर यानी कि कैमरे में आए नहीं वो, और वो एक ना गवाह है ना विटनेस है, उनके कहने पे 120B उन्होंने
ऐड कर दिए। और दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि हमने अभी मैंने चार्जशीट कल पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा है कि उन्होंने झगड़े के बाद 31 तारीख को उन्होंने पंचनामा किया जगह का। वहाँ पे पत्थर, चप्पल, जूते, डंडा, सारी चीज़ उन्होंने उसको रिटर्न किया, जब्त किया। और 2 पंच उन्होंने लाया और वहाँ पे पंच की साइन लिया। बात सही है? तो 31 तारीख के 8 बजे से लेके 11 बजे तक वो सारी घटना उन्होंने प्रोसेस पूरा फॉलो किया। मेरे पास 31 तारीख की भी वीडियो फुटेज है। उस टाइम पे कोई यहाँ पे आया नहीं। मतलब झूठा पंचनामा, झूठा केस, हर चीज़ झूठी है, हर चीज़ झूठी। ये साबित हो गया कि झूठा पंचनामा जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड करके कोर्ट न्यायालय में उन्होंने पेश किया है अपनी चार्जशीट, उसमें बताया कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हमने सारा चीज़ों को पंच किया, सब जब्त किया। मेरे फुटेज में तो है ही नहीं वो लोग। अच्छा, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, आपको ये कहीं महसूस नहीं होता कि यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़े करने के लिए जो है इस तरह के पूरे मामलात को तय किए गए हैं और मस्जिद को जो है निशाना बनाया जा रहा है ताकि हिंदुओं और मुसलमानों में खलीज बढ़े, और यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला जैसे पहले तशद्दुद हो चुका है रामनवमी के वक्त, अब जो है दोबारा मुसलमान मुश्तइल हो सकते हैं ये तमाम चीज़ों में, क्योंकि मरियम मस्जिद से भी जो मामलात है हुए हैं वो लोग दुआ कर रहे हैं, तमाम तबकों तक खबरें जो है पहुंच चुकी है। बम्बई शहर में ये बात आम है कि मरियम मस्जिद को जो है इनेदाम किया जा सकता है, इनेदामी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस पर क्या कहना आपका? ये देखिए, ऐसा है, ये काम पुलिस का है, ये काम सरकार का है कि जो 20 साल पुरानी मस्जिद को कहते हैं इल्लीगल है, क्या ये महाराष्ट्र को यूपी बनाना चाह रहे हैं क्या? दूसरी बात, वो खुद अगर आग डालेंगे तो उसकी जिम्मेदारी उनके पर आएगी, मगर वो वहाँ का जो पालक मंत्री जो है मंगल प्रभात लोधा, वो और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है और खंदा है कलेक्टर का। अब उसमें जो भी कुछ होगा वो उनकी जवाबदारी, वो हमारा मसला नहीं है इसमें। वो मरियम मस्जिद को लेकर जमील मर्चेंट जी ने कई इल्ज़ामात मंगल प्रभात लोढ़ा पर आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि मंगल प्रभात लोढ़ा के इशारे पर कलेक्टर काम कर रहे हैं और इंतज़ामिया जो है इससे पूरी तरह से वाकिफ़ है कि वहाँ जो है नज़्म व नस्क का मसला पैदा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई करने पर बज़िद है इंतज़ामिया। लेकिन हमने दस्तावेज़ात जमा कर दिए हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट।